एवं ब्रह्मवेद यथा येन प्रकारेण ब्रह्मनिष्ठा सिद्धि प्रकारेण विशुद्ध बुद्धिया ब्रह्म आपनोति तम ज्ञानिष्ठा सिद्धि प्रकारम समासन संक्षेपेण न तो विस्तरेण। इस प्रकार ब्रह्मित होता है वह यथा मने येन प्रकारेण, येन प्रकार का प्रकार क्या लेंगे? ब्रह्मनिष्ठा सिद्धि प्रकारेण, ब्रह्मनिष्ठा की सिद्धि के प्रकार को विशुद्ध बुद्धिया, विशुद्ध बुद्धि से ब्रह्म प्राप्त होती और ब्रह्म को प्राप्त करते कहा गया। इन प्रकार जो है ज्ञानिष्ठ सिद्धि का प्रकार वो वर्णन नहीं हुआ। अब वही बताने के लिए, वही संक्षेप में बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। तथा तम ज्ञानिष्ठा सिद्धि प्रकारम समासेन उन्हें संक्षेपेण न तो विस्तरेण, क्योंकि उत्तम अधिकारी है, उसके लिए ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मंद मध्यम अधिकारियों के लिए बड़ा कथा कहानी चुटकुले सुनाते हुए गपशप करता हुआ समझाना पड़ता है, तब भी वो समझ नहीं पाते कि चुटकुले पकड़ लेते और कहानियाँ पकड़ लेते हैं, असली बात नहीं पकड़ते। उत्तम अधिकारी होता है, उस संक्षेप में कोई बात कह दो वो झट से पूरा ही समझ में आ जाता है। वही आगे बोल रहे हैं विशुद्ध बुद्धि सूक्ष्म ग्राहीणो बहुघात अनुपयोगात। जो विशुद्ध बुद्धि वाला है वह सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने की क्षमता वाला है, इसलिए उसके लिए बहुत बक 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 करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई उपयोग नहीं। बहुघात अनुपयोगात स्वल्प ग्रंथेन तम प्रकारम में निबोध। इसे अति संक्षेपेण उस प्रकार जो कह रहा हूँ वह मुझसे तुम जानो, नितराम बुद्ध्यस्व इत्यर्थः। अच्छी तरह से समझ लेना, बस समझना ही समझना है कि कुछ करना भी है। कहते समझने से काम होता नहीं है। बुद्ध्वा तद अनुष्ठान परो भव, तात्पर्य है जान करके अपने जीवन में उसको ढालने के प्रयास करो। वेदांत पढ़ने पढ़ाने का ही केवल नहीं है, वो तो पढ़ने पढ़ाना मनन का एक हिस्सा है, मनन के अंतर्गत आता है। इन वास्तविक नित्यासन है अपने जीवन में उतारना है। जो जीवन में उतरेगा नहीं तो वेदांत पढ़ने पढ़ाने ठीक है, इस जन्म में ऐसे निकल जाएगा, अगले जन्म में फिर सुधार होगा। अनेक जन्म संसिद्ध बोला ही है, अनेक जन्म लग जाएंगे। ये व्यर्थ नहीं जाता है आपका स्वाध्याय, चाहे आप पैसा कमाने के लिए करें, चाहे धंधा करने हो, कुछ भी करो तो भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये धीरे धीरे आपको अनेक जन विवेक वैराग्य मजबूत करते जाएगा। इस समय लोकेशना है, वित्तेषणा है, उसके लिए आप वेदांत का प्रयोग कर रहे हैं। अनेकों वेदांत मंच बने हुए हैं, वहाँ के जो व्यवस्थापक होते हैं उनसे आप अपना हिस्सेदारी तय कर लीजिए, कमीशन, तो आपको मंच में बैठ कर बोलने को दिया जाता है। सब जगह ये हाल है। एक महात्मा जी अद्वैतपुरी जी थे ना, बोलते थे स्वामी जी हमको वहाँ 2% देना पड़ता है, यहाँ 5% देना पड़ता है, कहीं 10% देना पड़ता था। वो अपने ओर से फिक्स है, उन घर में 1 महीना आप बोलेंगे इतना आपको मिलेगा, और जो चढ़ावा चढ़ता है अलग उसमें से परसेंटेज देना पड़ता है। यह है कहानी, ये कथाकार प्रवचनकारों का हाल है। फिर अंत में उनको वैराग्य हो गया। वहाँ गीता भवन एक है जोधपुर में, उन्हें 25% बोल दिया, तब उनके दिमाग खराब है, क्या है दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं। तो 5 लिया, फिर 10 लिया, 15 हुआ, 20 हुआ, 25%, कल तो पूरा हमें दे बोल देगा, तो फायदा क्या आपको यहाँ के करने का। तो वैराग्य हो गया उनको, धीरे छोड़ ही दिया, कहीं नहीं आऊँगा, जाऊँगा प्रवचन करूँगा नहीं। ऐसे कर से क्या फ़ायदा। इन कई लोग जिंदगी भर लगे हुए हैं, हर साल उनका बुकिंग है, वहाँ अमुक जगह लगातार पूरा बुकिंग रहता है। गर्मी में यहाँ, ठंडी में वहाँ, गुजरात और मुंबई सब व्यस्त और जाते रहते, घूमते रहते। एक जन्म ऐसे बीतेगा, लेकिन बोलते बोलते वेदांत कहीं ना कहीं तो उसका तरंग है ना, वो काम करेगा, कहाँ जाएगा वो। इस जन्म से अगले जन्म में सुधार देगा उसको। इन वैराग्य तो हो ही जाता, कईयों को इसी जन्म में हो जाता है, हमने देखा ही ऐसे 2-4 दृष्टांत मेरे सामने हैं। ये जन्म में उन्होंने छोड़ दिया सारी चीज़ें। इसलिए कहते हैं जो विशुद्ध बुद्धि वालों के लिए तो कोई ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, और सुनकर के क्या समझते नहीं है, किंतु अनुष्ठान परो भव इत्यर्थ। श्रुतेर बोध से च फलम अनुष्ठान में व,
श्रुति के द्वारा जो बोध होता है उसका फल यही है कि आप उसको अनुष्ठान करें, अपने जीवन में उतारे उसको। कर्मकांड है तो कर्म करो, जान करके जान लिया हो गया, पोथी बगल में रख दिए, काम नहीं है, जान के करना है। अन्यथा आपण वार्तावद उपदेशो निरर्थक स्यात्, आपणगत वार्ता के समान उपदेश निरर्थक हो जाएगा। मैंने आप किसी दुकान में चले गए तो और भीड़ थी, लाइन लगना पड़ा, गप्पे सप्पे मार रहे हैं और कोई मतलब नहीं उसका, एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं, उपदेश भी दे देते हैं, तो क्या मतलब रहता है उसका? कोई मतलब नहीं। और विशेष तौर पर नाई के दुकान की वार्ता आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार केंद्र है वो तो नाई के दुकान का मतलब अंतर्राष्ट्रीय समाचार केंद्र है, वहाँ सारी बातें हो जाएगी, जो बोलो सब टॉपिक को एक्सपर्ट है, वो बात करेगा, वो उस पर बोलेगा, लेकिन निरर्थक ही होता है। तो उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है, समय काट दिया, बस इतना ही। इसी प्रकार ट्रेन यात्रा है, बस यात्रा में कोई आगे बैठ गया, उससे बात करने लग जाते हैं, आप कौन है, कहाँ गया, कोई लेना देना आने, गप सप मार लिया, गुड बाय खत्म। और उसे कितना आप पर असर करता है नहीं करता है वो आप पर निर्भर है। और अधिकतर केवल टाइम पास बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम पास। जैसे मूंगफली का नाम भी टाइम पास है। बैठे बैठे ट्रेन में अपना चिलते रहेंगे, पूरा ट्रेन डिब्बा गंदा कर देंगे। नहीं तो व्यर्थ ही ये उपदेश आपण की वार्ता के समान एक तत्खलु सम्यक ज्ञानम विदेह मुक्ते परम कारण, और वह यह जो सम्यक ज्ञान है विदेह मुक्ति का परम कारण है। ये तो निरर्थक हो नहीं सकता है, तो विदेह मुक्ति रूपी फल देने वाला है, उसका साधन है, इसलिए इसको समझ के अपने में ढालने में ही ज्यादा लाभ है। या परा निर्दिश परिपाक लक्षणा निष्ठा परिसमाप्ति विकार निर्मुक्ता निश्चला स्थिति, जो परा है, सो परा क्यों का उसके लिए कर, या परा, परा का मतलब निर्तिशय परिपाक लक्षण, और परिपाक के लिए बचानी। निर्तिशय पहले परिपाक में सातिशयता है, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा पका हुआ है, यही तो प्रश्न था उसके कहानी में, क्या था वो गोरबा का ना, घड़ा बनाने वाला, तो नामदेव के कौन दे गए थे वहाँ, नामदेव गए थे वहाँ, यही पूछा नामदेव ने अहंकार में, अरे सुना है तो बड़े भगत है, बताओ कौन कितने पके हुए हैं यहाँ पे, और सबके खोपड़ी पे उसने वो घड़े के ठप्पा मारने लगा सब पे, ये घड़े को मार के टेस्ट करते हैं, सबके खोपड़ी मार के टेस्ट करने लगा, सबको रिजेक्ट करते गया, वो बोला नहीं कुछ, बस मारते गया। एक बुढ़िया थी वो जब कर रही थी, उस पर मारा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने लगी हुई, बाकी सबको यूं देख रखा, यूं देख रहे, क्या बोलेगा, अपने अहंकार वाले थे सब, भक्ति में तन्मय थे ही नहीं, और उन पर ही ठोका नामदेव पे, पूछा बताओ कितना पका है, पूरा पका है ना, नहीं आधा कच्चा बोल दिया, गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हुए। इसलिए घड़ा कच्चा ही होता है, जब पक जाए फिर तो कहना ही क्या, जब पूरा पक जाए फिर तो मुक्ति पक्की है। निर्धय परिपाक लक्षणा निष्ठा परिसमाप्तिर विकार निर्मुक्ता, निष्ठा मने परिसमाप्ति, मैंने परिसमाप्ति का मतलब सर्वविकार रहित हो जाना, निश्चल जो स्थिति है उसे कहा गया या परा शब्द से। कस्य परानिष्ठा इत्यतः ज्ञान से, किसकी परानिष्ठा की बात कर रहे हो आप, तो सुनो ज्ञान की परानिष्ठा की बात कर रहा हूं। कौन से ज्ञान, जो द्वितीय अध्याय शुरू करके अभी तक चर्चा हुई है वही ज्ञान। द्वितीय अध्याय में कहाँ शुरू किया था, न जायते म्रियते वा कदाचिन इत्यादि से शुरू हुआ, 2:20 से इत्यारभ्य 15वें अध्याय के अंत में आकर समाप्त किए। उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मोदारत प्रतितः पुरुषोत्तम 17 और 18 श्लोक 15वां अध्याय।
इत्यनेन निर्विशेष विषयकेण ग्रंथेन यादृश आत्मा निर्विशेष नित्यशुद्ध बुद्धिमुक्त स्वभाव पर प्रत्यज्ञेक रस अद्वितीय सम्यक निरूपित तद विषज्ञानम यादृशम न जायते मृत्य विद्या से आरंभ करके 15वें अध्याय के अंत तक विस्तार रूपेण निर्विशेष विषयक व परब्रह्म परमात्मा का ग्रंथेन यादृश आत्मा निर्विशेषो, जिस प्रकार की आत्मा एतादृश ग्रंथ संदर्भ से निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और पर जो प्रत्येक रस है अद्वितीय है, उसको सम्यक प्रकार से निरूपण कर दिया गया। तद विषय ज्ञानम यादृशम यादृश ज्ञान अहमेव इदम सर्वमिति, उस यादृश ज्ञान है, उस ज्ञान को भी किस प्रकार से अहमेव इदम सर्वम, सर्वात्म भाव अनुभूति बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जब सर्वात्म अनुभूति हो जाती है सर्वम अहमेव, तब राग द्वेष वास्तव में पूर्णतया समाप्त हो जाता है। जब तक अहम किंचित अस्मि तंग किंचित भिन्नो असि, ऐसा है, भेद है लेश मात्र भी, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति, वहाँ अभय नहीं हो सकता है। लेश मात्र भी द्वैत बुद्धि आ जाए, भेद बुद्धि आ जाए, अभय के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं तो वो जो स्थिति ज्ञान सर्वमिदम सर्वम अहम एव इति ब्रह्म विद्यति, अहमेव इदम सर्वम अहम एव उभयतः निर्णय ले लिया, ऐसा जब विद्यति है सर्वात्मकम दृश्य संबंध रहितम, और सर्वात्मक जब हो गया अब मैं दृष्टा और यह मेरा दृश्य, एतादृश दृष्ट दृश्य संबंध रहित हो जाता है। चिदेक रसम आकाशवद, चिदेक रस होकर के आकाशवद व्यापक होता है, परिपूर्णम अद्वितीयम आत्मान पश्यति, परिपूर्ण अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप का ही वह अनुभव करने लगता है। तार्श ज्ञान सिद्धि कार्य या परानिष्ठा, एतार्श ज्ञान स्थिति की सिद्धि के लिए जो करना है या परानिष्ठा कार्य, जो परानिष्ठा कर्तव्य है, सा एन प्रकार सिद्धति, और जिस प्रकार सिद्ध होता है तम प्रकारम मत तो निबोध इत्यर्थ, उस प्रकार को मुझसे जानो, ये उसका तात्पर्य हुआ। पूर्व पक्षी जैसे भाष्यकार ने उठाए थे वह यहाँ भी वो आएगा। वे आत्मा और ज्ञान ये दोनों निर्विषय है, ये उत्पन्न ही नहीं हो सकते। कैसे आप बोल रहे हो ये सब बातें, निष्ठा बनाओ, क्या बनाएंगे जब बनाने की चीज़ है? जो बनाया जाता है और जो अपने आप भी बनता है, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, कभी टिकाऊ नहीं होते। आपको बनाया गया महंत, समझो कि एक दिन कुर्सी गिरेगी। आपको बना दिया गया है तो आप टिक नहीं सकते। अपने आप बन भी जाते हैं, जिन साधनों के माध्यम से आप बन गए हो, एक दिन क्षय होगा और बना हुआ भी नष्ट होगा ही। जैसे आप देखते हैं, आप बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, कब तक टिकता है वो? मुश्किल से 5-6 घंटे 8 घंटे, बाद में खट्टा होने लगेगा, खराब हो जाता है। आपने जो बनाया वो तो खत्म होना ही है। अपने आप बन गए तो फल उगते हैं, अपने आप हो रहे हैं। प्रकृति परमात्मा की इच्छा से बन रहे हैं। भले इंजेक्शन से बढ़ा सकते हो, तुम बना नहीं सकते हो। ऐसा कोई पेड़ जो इंजेक्शन दे दिया फल लगा दिया, नहीं, लगते हुए फल में आप इंजेक्शन देते हो तो वो बड़ा मोटा सुंदर लगेगा। लगाए हो अपने आप परमात्मा की इच्छा से, लेकिन वो भी सड़ जाता है। इसलिए अपने आप बनाया हो या आपके द्वारा बनाया गया हो, वो दोनों ही नष्ट होने ही है। इसी आप करे ब्रह्मनिष्ठा कार्य, अरे कार्य मैंने करना है, और करने का मतलब नाश होगा वो। यद कृतकम तद अनित्यम, सामान्य व्याप्ति है। इस पर पूर्व पक्षी उठा रहा है, देखो, ननो मुक्षुर आत्मज्ञान में न सिद्धति कुतत्व निष्ठा परा सिद्धेद। जब मुमुक्षु के लिए से आत्मज्ञान ही नहीं हो सकता, उसकी निष्ठा कैसे बनाएगा वो? एक देशी पूछता है, खत्म ज्ञान से सिद्ध, अरे ज्ञान क्यों नहीं सिद्ध होगा? यदि चेत उच्चते, तो पूर्व पक्ष जवाब दे रहे,
एक देशी पूर्व शास्त्र चलेगा कर बो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां पंक्ति तक इतिचन न है, लगभग 14-15 पंक्ति के बाद देखिए सिद्धित इतिचन न, वहां से आगे सिद्धांत चलेगा काफी नीचे बीचों बीच पन्ने के बीचों बीच में। यहां तक एकदेशी पूर्व पक्षी, एकदेशी पूर्व पक्षी बोलेगा वेदांत एकदेशी और पूर्व पक्ष। एक देशी ने पूछा ज्ञान क्यों नहीं सिद्ध होगा भाई, होगा जरूर। कहते यदाकार ज्ञेयम तदाकारमेव भवति तद ज्ञान। पूर्व पक्षी कहते देखो सामान्य नियम यह है जिस प्रकार के आकार वाला ज्ञेय होगा उसी आकार वाला ज्ञान होता है, और आपका आत्मा निराकार है, वैसा ज्ञान कैसे होगा। नरश्चित ज्ञेय तद ज्ञान च नराकारमेव भवति। इस ज्ञेय सामने खड़ा हुआ कोई आदमी है, आपका ज्ञान भी आदमी के आकार में ही होगा। पशुश्चेत पशुआकार, पशु सामने है पशुआकार ज्ञान होगा, नान्य था। और निराकार अस्तु आत्मा, और आपकी आत्मा तो निराकार है, वैसा ज्ञान तो इसलिए हो ही नहीं सकता। नहीं आत्मना आकारोस्ति, तो आत्मा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही कहा है गीता में न सत्तन्ना सदुच्यते इति दृश्यत्व निषेधात् ससद विलक्षण से वस्तु तो अप्रसिद्धत्वाद अनागारत्वाच्च विषयत्व अनुपत्य है। जो इस प्रकार के ससद से विलक्षण है ऐसे वस्तु अप्रसिद्ध ही है वास्तव में, और उसे कोई आकार नहीं है, अतः उसको विषय ही नहीं हो सकता। और निर्विषय कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान हमेशा सविषय क्यों होता है। और आत्मा इसलिए किसी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, इसलिए आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। इतना ही नहीं, आकारवतात्व आत्मनस्तदा सिद्ध्येत यदि आत्मा युष्मत् प्रत्यार्थ स्यात्। और आकार वाला महात्मा तब मान पाते यदि आत्मा युष्मत् प्रत्यय का विषय होता। अस्मत् प्रत्यय का विषय ये अहम बोलता हूं मैं आत्मा को। इसे युष्मद् अस्मदोर ब्रह्मसूत्र के भाष्य जब आरंभ करते हैं, भाष्यकार सबसे पहला शब्द ये प्रकृत है युष्मद् अस्मदोर। ये सर्वोयम लोक व्यवहार नैसर्गिको कर दिया। लंबी पंक्ति लिखकर अंत में अध्यास के वर्णन करते हुए अध्यास भाष्य का आरंभ यही कहते हैं। और युष्मद् अस्मद् प्रत्यय जब तक है तब तक ज्ञानाभ्यास की अपेक्षा है। और पूर्व पक्ष कहना है आत्मा जो युष्मद् प्रत्यय का विषय नहीं हो सकता, आत्मा हमेशा अस्मद् प्रत्यय का ही विषय होता है। युष्मद् प्रत्यय का विषय वह होगा जो आपसे भिन्न है, आपका दृश्य है। वो आपकी आत्मा कैसे हो सकता है। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ना मैं आपका आत्मा हूं ना आप मेरे आत्मा है, आप अलग है मैं अलग है। इसलिए आपकी उपाधि का नाम अलग है, हाँ इस उपाधि का नाम अलग है। इसीलिए युष्मद् अस्मद् भाव से जब तक भेद रहेगा वो सोपाधिक ही रहेगा। और सोपाधिक में भी आप हम जब बोलते हो विवेक करने पर आपको पता चलता है आपका हम आपके शरीर आदि से भिन्न है, वही आत्मा है। इसे पूर्व पक्ष का कहना है यहाँ पर कि वो तो युष्मद् प्रत्यय का विषय नहीं होता है आत्मा, क्योंकि कहा है कि अस्तूलम रस्वम यदि आत्मा सर्वदृश्य विलक्षण निश्रवणात्, आत्मा को सर्वदृश्य से विलक्षण कहा। तब एक देशी वेदांत एक देशी कहता है बीच में छेड़ा ननो तम देवा ज्योतिषान ज्योतिरिति अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिरिति आत्मा ज्योतिस्वरूपत्व श्रूयते कथम अरूपत्व। आत्मा तो ज्योतिस्वरूप में ज्योतिर्मय स्वरूप है, कहा रहे हैं स्वयं श्रुति तम देवा ज्योतिषाम भी ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति करके लोग देवता लोग जानते हो उस आत्मा को। प्रधानक में ये भी कहा अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिरिति, आत्मा का स्वरूप ज्योतिष स्वरूप है, यह बात श्रुत है। खत्म अरूपत्म, आप कैसे उसका अरूप कह रहे हो। न पूर्व पक्ष कहता है अस्तूलमिति यदृश्यमिति रूपवद द्रव्यत्व निषेधे। अस्तूलम और यदृश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा उसके रूपवद द्रव्यत्व का निषेध कर दिया गया। निषेधे सती अरूपी द्रव्यत्वापत्या, आरोपी द्रव्यत्व का आपत्ति हो जाने पर आपके मन में जड़त्व की भ्रांति हो जाएगी।
यदि अरूपी द्रव्य है आत्मा, वो आत्मा जड़ है। जड़त्वापत सत्याम श्रुत्या तन निरस्यते, उसको निराश करने के लिए प्रकाश रूपता का कथन कर दिया। प्रकारो स्वरूप आत्मा इति न तो सूर्यादि व ज्योति स्वरूप आत्मा उच्चता है। फिर भी वह ज्योति स्वरूप जब कहा जा रहा है, उसको सूर्यादि के समान एक विशिष्ट प्रकाश आकार वाला ज्योति स्वरूप वाला आत्मा है, यह कहना वह अभिष्ट नहीं है। तथात्वे ये सूर्यादि के समान वो भी साकार प्रकाशवान आत्मा है, फिर तो तथात्वे सती आत्मन भौतिकत्व, जेयत्व, जड़त्व, अनित्यत्व आदि दोष प्रसंजित। फिर तो इस आत्मा में भौतिकत्व आएगा। जैसे सूर्यमंडल गया है, भौतिक है, वैज्ञानिक बोलते वही टूट गया, बिग बैंग थ्योरी है नहीं है, फड़ांग से फूट गया, अनेकों ग्रह बन गए, उसे पृथ्वी भी एक ग्रह बन गया फूट करके। तो भौतिक है तभी तो टूटा। उनकी बात मान भी लेते हैं तो ये बात तो पक्का है, वो भौतिक वस्तु है। सूर्य के समान प्रकाश कह करके आत्मा को कहोगे, फिर आत्मा भी भौतिक हो जाएगा, फिर भी टूट फूट के नष्ट हो जाएगा। फिर तो भौतिकत्व एक दोष दे रहा है, दूसरा दोष क्या दिया, जीव हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा, अनित्य भी हो जाएगा, और भी अनेकों दोष प्रसक्त हो जाएंगे। तब एक देशी कहता है सूर्यादिवत अप्रत्ययन विषयत्वम चस्यात्। बस अरे वहाँ कहने का अभिप्राय सूर्य के समान भौतिक आदि मत लो, वो सूर्य को देखने लिए और प्रकाश की हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। सूर्य को देखने हमें किसी और प्रकाश की जरूरत है क्या? सारे जगत को देखने के लिए हमें सूर्य के प्रकाश से हम देख रहे हैं। सूर्य को देखने के लिए और बड़ा सूर्य लाना पड़ेगा या दीपक जलाने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं। और इतने मात्र में हम सादृश्यता दे रहे हैं सूर्य का। इस आत्मा को प्रकाश करने के लिए, आत्मा के प्रकाश स्वरूपता का अनुभूति करने के लिए हमें किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य को देखने के लिए हमें अन्य प्रकाश साधन की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर एक देशी ने कहा है सूर्यादिवत अप्रयत्न, अप्रयत्न मतलब किसी अन्य प्रमाण सापेक्ष करके हमें उसको विषय करने की जरूरत नहीं है। इतने मात्र दृष्टांत चेत पूर्व पक्ष अयुक्तम, पूर्व पक्ष का खंडन करता है। नहीं, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, यदि अमूर्तत्व श्रवणा, दिव्यो ही अमूर्त कह दिया है, अमूर्त पदार्थ है ही नहीं कि देखने के मतलब ही नहीं। इसे प्रकाश रूपत्व ने उसको देखो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह अमूर्त है। न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य यदि आत्मनो निर्विषत्वमेव श्रूयते, आत्मा को निर्विषत्व स्पष्ट कहा गया है। विषयभूत ही वस्तुनि ज्ञान से तदात्मना परिणामो न तो अविषयभूते परिणाम संभवते। विषयभूत वस्तु में ही ज्ञान का वह परिणाम स्वरूप ग्रहण कर लेता है, तदात्मना परिणाम तदरूपेण परिणाम हो जाता है। न तो अविषयभूत, अविषयभूत में परिणाम ही संभव नहीं है। फिर ऐसे क्यों कहा श्रुति ने? पूर्व पक्षी कहता है आप कैसे कहते हो आत्मा जय ही नहीं है? श्रुति ने कहा स आत्मा स विजय स विजिज्ञासितव्य इत्यादि ने को प्राय इस प्रकार का आता है। तपसा तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, क्यों कहा? ज्ञेय है। यदि आत्मा निर्विशेष श्रूयते श्रुतार्थ आकारेण ज्ञान से परिणाम उपपद्यते। इस आत्मा का निर्विशेष स्वरूप कथन करते हुए भी उसको विज्ञेय कहने से यथा श्रुतार्थ, श्रुत श्रूयते श्रुतार्थ आकारेण, श्रुत अर्थ में जो आकार वर्णन किया तद आकारेण आपको भावना करनी है केवल। यही उस ज्ञान का विषय हो जाना आत्मा, ऐसा मान लिया जाए। ज्ञान से परिणाम उपपद्यते इत्यन्न, ऐसा नहीं हो सकता। एष वंध्या सुतो याति, ऐसे जैसे शब्द प्रयोग हो जाते हैं उससे भी क्या आप कोई आकार कल्पना करके भावना बनाओगे? हाँ वंध्या पुत्र ऐसे ऐसे होता है, हम सब 5 फुट के हैं, वंध्या पुत्र 7 फुट का होता है, ऐसे कल्पना करेगा कोई? यहाँ 5 फुट 2 फुट का होता होगा वंध्या पुत्र, चित्र बना लो, कल्पना कर लो। ऐसा नहीं होता है, वैसे यहाँ भी नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है एष वंध्या सुतो याति इत्या श्रुतार्थ आकार ज्ञान प्रसंगात, इनमें भी श्रुतार्थ के आकार का ज्ञान होने लग जाएगा, यह आपत्ति है।
तार्श ज्ञान से मनोराज्यवत मिथ्यात्व, और ज्ञान कर भी लोगे, कोई आकार विशेष बना भी लोगे, तो भी वह मिथ्या ही होगा। तार्श ज्ञान से मनोराज्य के समान वह मिथ्या ही हो जाएगा। नहीं श्रुतम श्रावितम व मनसा भावितम व वस्तु तद विषय ज्ञान च सत्यम भवति। श्रुत हो, श्रावित हो, मनसा भावित हो, कोई भी वस्तु तद विषय ज्ञान सत्य नहीं हो सकता। प्रमाणांतर जब बाध्यते, और प्रमाणांतर से बाधित भी हो जाते हैं। यतएवं, जिसलिए ऐसा है, अतः आत्मविषय ज्ञानम एवं न संभवति तद असंभव है विदुष कथन निष्ठा सिद्धति न। यहां से सिद्धांत शुरू करें। इसीलिए पूर्व पक्ष निष्कर्ष दे दिया, आत्मविषय ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान ही नहीं हो सकता। उस ज्ञान की परानिष्ठा, ये जो आप कह रहे हो, तद विषय ज्ञान की निष्ठा जो है वह भी सिद्ध नहीं हो सकता। न प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्यत्वाद आत्मसत्ताया तद ज्ञान असंभव असिद्ध है। प्रत्यक्षादि सर्व प्रमाण गम्य है आत्मा, इसीलिए आत्मा की सत्ता सर्व प्रमाण गम्य होने के कारण से उस ज्ञान असंभव है। जो तुम कह रहे हो वो असिद्ध है, माने ज्ञान संभव है। कहीं पर प्रत्यक्ष होगा, किसी को अनुमान से होगा, किसी को कैसे, जो उसकी जैसी अक्ल है वैसे वैसे आत्मा को समझ लेगा वो। कुत्रचित प्रत्यक्षम प्रमाणम, कुत्रचित अनुमानम, कुत्रचित शास्त्रम, कुत्रचित अर्थापत्ति रीति। किसी को कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है, ऐसा महान तपस्वी है, विवेक वैराग्य से संपन्न है, अनेक जन्म के संस्कार वासना से सुदृढ़ है, ईश्वर गुरु कृपा हो गई है, उसको तो अहम ब्रह्मा सुनते ही उसको अनुभव में आ जाएगा। एक बार सुनते ही काम हो जाएगा। कुत्रचित प्रत्यक्षम प्रमाणम, और नहीं है कुतर्क खोपड़ी वाला है, कुत्रचित अनुमानम, वह अनुमान करेगा। आत्मा है और परम प्रेमास्पद है, ये तो पूरी पंचदशी में अनुमान आदि के द्वारा दिया। अनेक प्रकरण लिया, महावाक्य प्रकरण करके केवल श्रुत प्रमाण जैसे बोल रहे। कुत्रचित शास्त्रम, इसका शास्त्र में इतनी निष्ठा है, वो कहता है शास्त्र जो कह रहा है हमारी भला के लिए, और कुछ है ही नहीं, इस शास्त्र के अलावा मेरे को कुछ सुनना नहीं, मानना नहीं। शास्त्र कथित पदार्थों के यथावत स्वीकार करता है, उसको भी आत्मा का निश्चय हो जाएगा कि शास्त्र में आत्मा की चर्चा है। कुत्र शास्त्र कुत्र अर्थापत्ति, और कोई अर्थापत्ति प्रमाण से निर्णय ले लेगा। ये आत्मा नहीं होता, चेतन नहीं होता, मैं कैसे व्यवहार करता, इधर रात्रि भोजन नहीं खाएगा, ये देवदत्त मोटा कैसे होता, पीनो देवदत्ता दीवान भूंगते है। वार्तापति क्या कहता है, रात्रि भोजनम अवश्यं करोति। तद्वत यहाँ पर भी वह चेतन के बिना लोक में किसी भी जड़ का स्वतः ही व्यवहार होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। रथाधिपत इसलिए मानता है, यथा रथ के लिए एक सारथी की जरूरत पड़ती है, गाड़ी के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ता है, वैसे इस शरीर आदि जो गाड़ी है, जड़भूता तत्व है, इनका भी संचालन करने वाला कोई चेतन आत्मा चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। ये न बिना यद अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, अर्थापत्ति प्रमाण का स्वरूप है। ये न बिना यद अनुपन्नम, जैसा रात्रि भोजन बिना पीनत्वम अनुपन्नम, अतः तेन पीनत्वेन रात्रि भोजनम अनुमीयते, रात्रि भोजन को स्वीकार कर लिया जाता है। तद्वत यहाँ पर भी इसलिए सब ग्रहण करना है। ये पूर्व पक्षी कहा प्रमुख रूपेण 4 प्रमाण से ग्रहण हो सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और अर्थापत्ति। उपमान प्रमाण से नहीं हो सकता, इसलिए उपमान प्रमाण छोड़ दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि आत्मा के सदृश कोई दूसरा है ही नहीं ना। उपमान के लिए क्या होता है, सादृश्यता चाहिए, और सादृश्य क्या होता है, भेदनिष्ठ है। सादृश्य का लक्षण क्या है, तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम। वो यहाँ है ही नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं जिसके सादृश्य तुम घटाओ, भूयो धर्मत्व घटा सको। इसे उपमान प्रमाण का विषय कभी आत्मा नहीं होता है, और अभाव प्रमाण का विषय नहीं, क्योंकि आत्मा भाव है, अभाव तो है नहीं वो।
इसलिए 2 प्रमाण का तो अविषय है, इसलिए अब 4 प्रमाण का विषय होता है, ऐसे 4 प्रमाण इन्होंने दे दिया। एक एक करके घटाएंगे। देखिए आत्म विषय तो ये तो सर्वम प्रमाणम में भवती तद उच्यते। आत्म विषय में ये सब के सब प्रमाण होते हैं, एक एक करके सुन लो। देहेंद्रियादय पहले अनुमान कोई जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कोई कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या व्याख्या करेंगे, व्याख्या नहीं हो सकता है, इसलिए अनुमान में जा रहे हैं। देहेंद्रियादय अधिष्ठात्रिमंत स्वतो जड़त्व सती इष्टाइष्ट प्रवृत्ति निवृत्ति मत्पात यन्यम तन्यम यथा शकटः। देखो देह इंद्रियादि कैसे हैं, कोई न कोई अधिष्ठाता से युक्त है समझो, अधिष्ठात्रिमंतः। क्यों? क्योंकि वे स्वतः जड़त्व से थी इष्टाइष्ट प्रवृत्ति निवृत्ति मतपात, स्वतः जड़ होते हुए इष्ट अनिष्ट प्रवृत्ति, इष्ट में प्रवृत्ति अनिष्ट में निवृत्ति वाला होता हुआ देखने को मिलता है। जेतार्ष इष्टानिष्ट प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है यन्नैवं तन्नैवं, वह भी निश्चित रूपेण अधिष्ठाता वाला नहीं होता, जैसे कि खड़ा हुआ बैलगाड़ी। तद अधिष्ठाता आत्मा, और एतार देहेंद्रिय का अधिष्ठाता कौन है? तदिष्ठात्मा परिशेषतः आत्मा ही होता है। तदिष्ठाता आत्मा देहादिभ्यो भिन्न, वो अधिष्ठाता कौन है? आत्मा ही है। और आत्मा कैसा है? देहादि से भिन्न है। क्यों देहादि से भिन्न है? वो नियामकत्वात् रथिक वदिति, नियामक होने के नाते रथिक के समान, सारथी के समान। सारथी हमेशा रथ से भिन्न होता है, रथ को रख देगा कहीं किनारे और अपने चला जाएगा। इसे शरीर को छोड़ के आत्मा चला जाता है जन्मांतर में। इसे शरीर आदि सभी अंश वो भिन्न है, ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जो जिसका नियामक होता है वह उससे भिन्न होता है। ये लोक में देखा गया जैसे कि रथिक रथ से भिन्न होता है। नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम इत्यादि शास्त्र, यह अनुमान हो गया। अब शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। नान्त प्रज्ञ न बहि प्रज्ञम इत्यादि मांडुक्य उपनिषद शास्त्र प्रमाण है। आत्मा अवगंतुम शक्यते पंडित ही, पंडितों के द्वारा इन श्रुतियों के आधार पर आत्मस्वरूप का अवगमन करना संभव है, अनुभव करना संभव है। यथाच अद्य एकादशी शिवरात्रि इति शास्त्रेण उक्तम अंगीकृत्य उपोष्यते, तथा विदुषा नान्त ब्रह्म की आदिना प्रपंचोपशमम शांतम शमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा इत्यन्तेन ग्रशास्त्रेण सकल दृश्य संबंधम निषिध्य अर्पितम केवलम आत्मतत्वम स्वात्मना अवगंतव्यम। क्योंकि जो है दृष्टांत दे रहे, जैसे आपने पंचांग में देखा या किसी ने कहा आज एकादशी है, ये दिखाई देता कहीं कुछ एकादशी? शास्त्र कह रहे हैं, मान लिया आपने, पंचांग में लिख दिया है पंडितों ने, वो अगणित करके वो छाप देते हैं और आप उसको देख के समझ लेते हैं आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, ये अमुक शिवरात्रि है। उसके अनुसार आप व्रत पूजा पाठ सब करते हो। शास्त्र प्रमाण से तो कर रहे हो ना, और कोई प्रमाण है नहीं उसमें। वही समझा, यथा दृष्टांत दे दिया जो है एकादशी है, शिवरात्रि है इति, आज एकादशी है, आज शिवरात्रि है, ऐसे किसी ने शास्त्रेण उक्तम, शास्त्र के द्वारा कह दिया गया, उसको आप आंख बंद कर स्वीकार, क्यों है आज क्यों एकादशी हो गया, परसों हो जाना चाहिए, इसे जल्दी क्यों आ गया, ऐसे आप नहीं बोल सकते। आप चुपचाप मानते हैं आज एकादशी, एकादशी उपवास करो भाई। वही कह रहे तेने ना, आपको अनुमान स्वीकार कर लेते हो, आप शास्त्र कहा हुआ बात को स्वीकार करके चलते हैं। इसी प्रकार से उक्तम अंगीकृत्य उपोषते, उपोषित ने उपवास आदि आप करते हो, ठीक उसी प्रकार तथा विदुषापि नान्त प्रत्यादि मंत्र सुन करके प्रपंच विषम शांत निरीक्षम अद्वैत चित्तम मन्यते स आत्मा, हेमांडिक उपनिषद सात्य मंत्र है, उसको सुन करके त्यंतेन शास्त्रेण, यहाँ तक कि शास्त्र के द्वारा सकल दृश्य संबंधम निषिध्य, सकल दृश्य संबंधों का निषेध करके अर्पितम केवलम आत्म तत्व, अर्पित निर्धारित जो केवल आत्म तत्व है उसको स्वात्म रूपेण वह अनुभव करता है। कौन? विद्वान।
उभयो शास्त्र प्रतिपाद्य विशेषात। उभयो मने वो जो एकादशी शिवरात्रि आदि और इधर आत्मा, ये दोनों के दोनों शास्त्र प्रतिपाद्य है। अतएव जैसे शास्त्र का वैसे मान करके स्वीकार करके आचरण पूर्वक अनुभव करना ही उचित होता है। तो पूर्व पक्ष नान्त प्रविधि श्रुत्युक्तार्थस्य निर्विशेषत्वेन उपलब्धि अभावात् वंद्यापुत्रवद असत्यमेव इति चेत। तो पूर्व पक्ष कह रहे नान्त प्रज्ञम इत्यादि सबका निषेध कर रहा है ना, श्रुतियुक्त अर्थ निर्विशेष कथन कर रहा है, इसे उसकी उपलब्धि हो नहीं सकती, वंद्यापुत्र के समान असत्व ही मानना पड़ेगा। यदि चेत एकादश्यापि विशेषाकार दर्शनात् स्वरूपेण तुल्यत्वाद अनुष्ठेत्व प्रसंगात। सिद्धांत जवाब देता है ऐसे मत कहो। एकादशी आदि भी क्या है, उसके कोई विशेष आकार है क्या? दशमी का ये आकार होता है, एकादशी का ऐसा आकार होता है, द्वादशी का ऐसा आकार होता है, कई आकार विशेष होते हैं इनके। वही सूर्योदय वही सूर्यास्त, सारा दिन भर वैसे ही समय है। और ड्यूटी वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, वही का वही ड्यूटी, वही ऑफिस जाना, वही बैठना, वही काम करना, कौन सी तिथि क्या लेना देना, सब बराबर है। से जैसा ये तिथि का वर्णन हुआ, ये भी क्या है, निराकारी है, उनका कोई आकार नहीं। कालगणना कर लिया है आपने और इसको लेबल कर दिया, आज एकादशी है, दूसरा कहते नहीं आज द्वादशी है, तो क्या कर लोगे? कई बार होता है आजकल तो बहुत ज़्यादा एक चैनल वाले मजा लेते हैं उस चीज़ की, कोई कहते आज दिवाली, कोई तो कल दिवाली है लड़ो उसके सब चैनलों के मजे लेते हैं, विवाद खड़ा कर देते बेफालतू, आपके अंदर अश्रद्धा पैदा करना है, ये इनका लक्ष्य हो गया है। लेकिन हम लोग तो उसको मानते हैं नहीं, भोंकने वाले भोंकते रहने तो अपना काम अपने करें। वेदांतिक वैसे भी सिद्धांत है, क्या बोला है, हाथी चले बाजार कुत्ते भोंके हजार, क्या फर्क पड़ गया, अपने सिद्धांत पर डटे रहेंगे। एकादशी आदियों में भी विशेष आकार न होने के कारण से स्वरूपेण तत्तुल्यत्व आत्मतुल्य होने के कारण से फिर अनुष्ठित आपत्ति हो जाएगा। तथा उभयोरपि शास्त्रिक गम्यत्म तदुक्तत्वेन, इसे दोनों का शास्त्रिक गम्य होने के नाते अभ्युपगम्यत्म च समम एवं, इसलिए उसको स्वीकार करना, वैसे के वैसे तदाकार वृत्ति बना करके अनुभव करना, यही समान है दोनों के मामले में। पूर्व पक्ष तभी के जनो एकादशी वद आत्मसद्भाव शास्त्रेण अंगीकृत एवं, ठीक है फिर एकादशी के समान ये आत्मा की सद्भाव मात्र मान लिया जाए, इन वास्तव में होता कुछ नहीं। जैसे काल एक आकार है, उसमें तिथि विधि ये सब आप चंद्रमा सूर्य आदि को निमित्त बना करके कल्पना कर बैठे हो, एक कल्पित व्यवस्था के दायरे में अपने नाच रहे हैं सब। स्वयं नहीं है क्यों नहीं, क्या काल एक एव एको नित्यो विभू, व्यापक भी। फिर अतीत आदि व्यवहार हेतु काल का दिया, ये व्यवहार भेद हमने बना लिया, अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, ये आज प्रतिपदा पूर्णिमा, ये वो, काल में आपके कल्पित भेद मात्र ही है, उससे व्यवस्था। ऐसे आत्मा के बारे में भी शास्त्र जो कह रहे कल्पित भेद मात्र ही है। पूर्व पक्ष वैसे उड़ा रहा है नान्त प्रज्ञमित्य श्रुत्युक्तार्थ निर्षित, इसलिए कहता है एकादशी आदि के समान आत्मसद्भाव भी शास्त्र अंगीकृत है, वह शास्त्र के अंदर अंगीकार मात्र किया जाता है, वास्तव में होता कुछ नहीं। चेत तत्र यथा निश्चयेन प्रवृत्ति, तो सिद्धांत के भले कुछ भी हो, कल्पित हो सल्पित हो, कुछ भी तुम कहते रहो, लेकिन आज जब आपका आज एकादशी है सब वैष्णव फट खाना पीना बंद, पानी पीना शुरू कर दें, प्रवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? भले उसका आकार नहीं है, भले तुम कल्पित कह लो, लेकिन तो करने वाला कर रहा है, प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार आत्मा के शास्त्र जैसे का है, आप जो कुछ भी चल रहा है तेरे सन्यासी तो बैठ करके आत्मचिंतन करना शुरू करो। शास्त्रोक्त या आदर्श शब्दों के अर्थ ज्ञान हो रहा है, उसकी जुगाली करना शुरू करता है, उसी प्रवृत्ति को आप रोक नहीं सकते। वही समझा रहे हैं
कि प्रवृत्ति जैसे देखा गया निश्चय पूर्वक तथा नाहम देहादि निश्चय न अनात्मनि अहम भाव परित्यज्य ब्रह्मैवम तुष्टिम स्थियताम न पुनर्विकल्प्यताम इदम एव प्रामाणिक प्रमाण से च फलम भवति। इसी प्रकार यहाँ पर भी नाहम देहादि से निश्चय पूर्वक अनात्म में जो अहम भाव थी उसको परित्याग करके ब्रह्मैव हम ऐसा निश्चय करके तुष्टिम स्थियताम अशांत बैठ जाता है। न पुनर्विकल्प्यताम पुनः कोई विकल्प नहीं करता। यही है प्रामाणिक पुरुष का और प्रमाण की विशेषता। जब प्रामाणिक पुरुष होता है प्रमाण को स्वीकार करता है और अनुसार चलते हुए वैसे का वैसे उसका अनुभव कर लेता है।